हेलो दोस्तों, एक बार फिर हाजिर हूं ध्यानाकर्षण मॉड्यूल के भाग 4 को लेकर। दोस्तों, ध्यानाकर्षण मॉड्यूल पर आधारित इससे पहले 2 वीडियोस मैं आपको दे चुका हूं। पहले में भाग 1 व भाग 2 का सारांश तथा दूसरे वीडियो में हम लोग भाग 3 को डिटेल में कर चुके हैं। तो साथियों, ये रहा भाग 4। भाग 4 में सारे के सारे परिशिष्ट हैं। इसमें 5 परिशिष्ट हैं। देखिएगा, ये 5 परिशिष्ट हैं और परिशिष्ट 1 जो है वो है आरंभिक परीक्षण प्रपत्र। इसको डिटेल में करेंगे अभी। परिशिष्ट 2 है अधिगम परिणाम आधारित प्रगति विवरण, इसको भी करेंगे। परिशिष्ट 3 में है ध्यानाकर्षण तकनीक तालिका, जिसको हम परिशिष्ट 3 को हम भाग 3 में डिटेल में कर चुके हैं। साथियों, परिशिष्ट 4 है अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न और परिशिष्ट 5 है ध्यानाकर्षण शिविर हेतु समय। साथियों, एक बार फिर बताता चलूं कि इस मॉड्यूल का एक अहम प्रश्न, अहम क्वेश्चन कि इसमें कितने भाग हैं। तो दोस्तों, इसमें कुल 4 भाग हैं। आज हम भाग 4 पर चर्चा कर रहे हैं। पता नहीं क्यों मेरे बहुत से साथी मुझसे नाराज हैं। शायद नाराज ही होंगे कि ध्यानाकर्षण की सारी वीडियोस को डिटेल में देखने के बाद भी बहुत से दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। खैर, न थी इतनी कशिश हमें कि तुमको याद रह जाते, हमें शिकवा नहीं कोई तुम्हारे भूल जाने का, हमें शिकवा नहीं कोई तुम्हारे भूल जाने का। तो दोस्तों, अगर कुछ कमी महसूस होती है आपको वीडियोस में, तो कमेंट बॉक्स में जाकर मुझको ज़रूर महसूस करवाइएगा, जिससे मैं उस कमी को दूर कर पाऊँ। खैर, ये शिकवे शिकायतें तो चलते रहेंगे, क्योंकि ये अपने परिवार की बात है, इसलिए। तो आइए अब चलते हैं अपने टॉपिक की। अब बात आती है परिशिष्ट 1 को डिटेल में करने की। परिशिष्ट 1 है साथियों आरंभिक आकलन, आधारभूत असेसमेंट, परीक्षण प्रपत्र के नमूने। आइए देखते हैं कक्षा 3 का हिंदी विषय का आरंभिक परीक्षण प्रपत्र, जिसको हमें बनाना है। इसमें देखिए, नंबर 1 सवाल दिया हुआ है, नीचे दिए गए वर्णों को पढ़िए। इसमें से पढ़ने के लिए कहा गया है वर्णों को। प्रश्न 2 है नीचे दिए गए शब्दों को पढ़िए। और अगले प्रश्न में नीचे एक चित्र दिया गया है, बताइए चित्र में क्या क्या हो रहा है। शिक्षक बच्चों को 3 से 5 वाक्यों में बोलने के लिए कहेंगे। उसके बाद जो क्वेश्चन है वो है नीचे दिए गए अक्षरों को मिलाकर शब्द बनाइए और लिखिए। 2 अक्षरों को मिलाकर, देखिएगा किस तरीके से यहाँ पर दिया हुआ है। इस तरीके से हमको ये प्रश्न बनाना है। और अगला प्रश्न है नीचे दिए गए शब्दों को पढ़िए। 3 में किस तरीके से हम, ये कक्षा 3 के लिए है साथियों, और कक्षा 3 में हम किस तरीके से आरंभिक परीक्षण प्रपत्र को बनाएंगे वो इसमें दिखाया गया है। क्वेश्चन नंबर 5 है नीचे दिए गए शब्दों को पढ़िए। रेल, मामी, चाची, मेल, केला, किताब एक्सेट्रा। तो ये एक नमूना बताया गया है कि किस तरीके से आपको प्रपत्र बनाना है। अगला 6ठा सवाल जो है, सुनकर शब्दों को लिखिए। शिक्षक निम्नांकित शब्दों को अलग से अपनी डायरी में लिख लें। शिक्षक इन शब्दों को उच्च स्वर से बोलेंगे और बच्चे सुनकर लिखेंगे।
श्रुतलेख जिसको कहते हैं, इमला जिसको कहते हैं, जैसे बस, कनक, खेत, मेला, धरती, पेड़, इनको टीचर बोलेगा और बच्चे लिखेंगे। अगला सवाल है, नीचे दिए गए वाक्यों को पढ़िए। ये एक पेड़ है, पेड़ पर फल हैं, फल मीठे हैं। इसके बाद नंबर आता है साथियों परिशिष्ट 2 का। तो परिशिष्ट 1 में क्या था? परिशिष्ट 1 में आरंभिक परीक्षण प्रपत्र थे। इस परिशिष्ट 2 में साथियों अधिगम परिणाम आधारित प्रगति विवरण दिया गया है। इसमें हमें बच्चे की प्रगति, प्रोग्रेस डिटेल पता करना है। इसमें जो टेबल है वो सबसे पहले ये है कि क्रम संख्या, प्रमुख अधिगम परिणाम, मतलब जो सिलेक्टिव लर्निंग आउटकम्स हैं वो, उसके बाद है अधिगम परिणाम प्राप्ति की स्थिति, मतलब उसके जो आउटकम्स हैं उनको कितना हासिल किया, कितना प्राप्त किया, मतलब पूर्ण रूप से किया, आंशिक रूप से किया या नगण्य किया, मतलब पूरी तरीके से उसने हासिल कर लिया या थोड़ा सा हासिल किया या बिल्कुल भी उसे हासिल कुछ भी नहीं हुआ। तो यहाँ पर ये आउटकम्स हर क्लास के दिए हुए हैं। देखिए, कक्षा 1 के लिए भाषा हिंदी का ये दिया हुआ है, कक्षा 2 के लिए ये भाषा हिंदी का देखिए ये सब दिया हुआ है। इसी के बाद कक्षा 3 के लिए हिंदी का ये दिया हुआ है, कक्षा 4 के लिए भी दिया हुआ है, और ये कक्षा 5 के लिए देखिए, कक्षा 6 के लिए देखिए, ये सारे सिलेक्टिव लर्निंग आउटकम्स दिए हुए हैं। इनको हमें बताना है कि कितनी प्राप्ति हुई बच्चे में, पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से या नगण्य। और कक्षा 7 के लिए देखिए, फिर कक्षा 8 के लिए देखिए। परिशिष्ट 3 ध्यानाकर्षण तकनीक तालिका। साथियों, इसको फिर एक बार यूं कह सकते हैं हम, इसको फिर रिवाइज करवाया गया है। भाग 3 में हमने डिटेल में पिछली वीडियो में इनको किया था। कक्षा शिक्षण हेतु रणनीतियाँ एवं तकनीक, तो तकनीक लगभग 17-18 थी, उनको हमने पिछली वीडियो में डिटेल में किया था, जो कि भाग 3 में दी हुई हैं। यहाँ पर परिशिष्ट 3 में इन्होंने सारी जो तकनीकियाँ हैं उनको एक बार रिवाइज करवा दिया है। यहाँ पर तकनीक को बताया है और उससे जो हमें लाभ होंगे उन लाभों को बताया है। तो साथियों, सबसे पहली जो तकनीक थी संसाधनों से पूर्ण कक्ष का वातावरण। इसमें प्रिंट रिच कक्ष, जहां बच्चों को पढ़ने व चर्चा करने के तमाम अवसर मिलें, विषयगत संसाधनों TLM की उपलब्धता हो। इससे जो लाभ होंगे वो लाभ होंगे बच्चे विभिन्न संसाधनों का उपयोग कर आनंददायक तरीके से सीखेंगे। शिक्षकों को गतिविधियां कराने के लिए आवश्यक संसाधन कक्षा में ही उपलब्ध होंगे, जिससे सीखना सिखाना सुगम हो, जिससे सीखना सिखाना सुगम होगा। साथियों, तकनीक 2 है कक्षा प्रबंधन यानी बैठक व्यवस्था। इसको हमने भाग 2 में डिटेल में किया है, हम इस पर चर्चा किए लेते हैं कैसे क्या फायदे होंगे। फायदे इसमें होंगे, देखिए, बैठक व्यवस्था अगर हम सही से करते हैं, अर्धचंद्राकार रूप में बिठालते हैं या सी के शक्ल में बिठालते हैं या ओ की शक्ल में बिठालते हैं या डी बना के बिठालते हैं, तो इससे एक तो फ़ायदा ये होगा कि वो अक्षर भी पहचान जाएगा और उसे थोड़ा आकर्षण भी पैदा होगा, इंटरेस्टिंग भी लगेगा उसको वहाँ पर बैठना। कम सुनने, कमज़ोर नज़र वाले, बोलने में कठिनाई का अनुभव करने वाले, कम बोलने वाले, शर्मीले बच्चों को सीखने में इसमें मदद मिलेगी बैठक व्यवस्था को अगर सही से हम करते हैं। साथियों, तकनीक 3 है रोचक प्रस्तावना। इसमें बच्चों के पूर्व ज्ञान के आधार पर विषय प्रवेश किया जाता है।
इससे बच्चों को विषय को समझने में आसानी होगी, साथ ही उन्हें पाठ रुचिकर प्रतीत होगा। विषय वस्तु के पूर्व ज्ञान पर आधारित होने से बच्चों का ध्यान शिक्षण अधिगम प्रक्रिया पर केंद्रित होगा। नवीन ज्ञान को प्राप्त करने के लिए बच्चे जिज्ञासु एवं तत्पर होंगे। तो साथियों, मैं अब यहाँ पर खाली टेक्निक्स पढ़ दे रहा हूँ, क्योंकि यहाँ सारी जो टेक्निक्स हैं वो आपकी जो मॉड्यूल है वो मॉड्यूल के पेज नंबर 121 से शुरू हैं और यहाँ पर पेज नंबर 126 पर समाप्त हैं। 18 यहाँ पर तकनीकियाँ हैं, 18 टेक्निक्स हैं, उन सबको बताया गया है। उन सबको जो है मतलब किस तरीके से इसका एक इंडेक्स बना दिया गया है, यूँ कहिए कि हर टेक्निक में हम क्या कर सकते हैं और उससे हमें क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं या बच्चों को क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं। अगली जो टेक्निक है वो है शिक्षण अधिगम सामग्री का उपयोग, यूज ऑफ रिक्वायर्ड टीचिंग लर्निंग मटेरियल। और नेक्स्ट टेक्निक है शैक्षिक गतिविधियों, नवाचारों, रोचक खेलों, रोल प्ले, कहानी आदि का उपयोग। उसके बाद है प्रश्न पूछना यानी इंक्वायरी। फिर अगली टेक्निक है सीखने के लिए बातचीत, टॉक फॉर लर्निंग। नेक्स्ट है बच्चों के लिए कार्य पत्रक मतलब यूज ऑफ वर्कशीट। तकनीक 9 है सभी को शामिल करना, इन्वॉल्विंग ऑल। तकनीक 10 है समूह कार्य मतलब ग्रुप वर्क। 11वीं जोड़ी में कार्य, पेयर वर्क मतलब जोड़े बना देना, पेयर बना देना। अगली है परिवेशीय संसाधनों का उपयोग, यूज ऑफ लोकल अवेलेबल रिसोर्सेस। नेक्स्ट अभ्यास के अवसर देना, अपॉर्चुनिटी फॉर प्रैक्टिस। अगली है अर्जित ज्ञान की पुनरावृत्ति, स्पाइरलिंग। और फिर है 15वीं सकारात्मक प्रतिपुष्टि देना। प्रतिपुष्टि मतलब फीडबैक, मतलब गिविंग पॉजिटिव फीडबैक। अगली है शैक्षिक भ्रमण। ये बहुत दिलचस्प, बहुत इम्पोर्टेंट भी, बहुत इंटरेस्टिंग भी। विद्यालय परिसर में या विद्यालय से बाहर कहीं भी भ्रमण कर सकते हैं, ये डिपेंड करता है। और वहाँ पर जाने से फ़ायदे बहुत होते हैं। वहाँ का जो अवलोकन होता है, उस अवलोकन से बहुत सारी चीज़ें बच्चा सीखता है, उसके अंदर कुछ जिज्ञासा पैदा होती है, कुछ पूछने की, कुछ जानने की। अगली जो टेक्निक है वो है सरल से कठिन की ओर, प्रोसीड फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। और जो लास्ट जो है वो है प्रोजेक्ट कार्य मतलब प्रोजेक्ट वर्क। तो ये था परिशिष्ट 3। इसमें सारी जो टेक्निक्स को रिवाइज कराया गया है साथियों। और मैं तो ये कहता हूँ कि पूरा का पूरा जो मॉड्यूल है वो मॉड्यूल मेरे ख्याल से तो इन्हीं टेक्निक्स को ध्यान में रखकर बनाया गया होगा, क्योंकि ये टेक्निक्स अगर हम अपना लें तो हमारे अंदर भी निखार आएगा और हम बच्चों में भी निखार उत्पन्न कर पाएंगे। परिशिष्ट 4 है अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न। तो देखिए यहाँ पर पहला सवाल ये करता है कि ध्यानाकर्षण शिविर सामान्य कक्षा शिक्षण से किस तरह अलग है। मतलब जो हम जनरल जो टीचिंग करते हैं, सामान्य टीचिंग करते हैं, उससे किस तरह अलग है ध्यानाकर्षण शिविर, आखिर इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। तो इसमें ये भी हमें समझ में आना चाहिए कि हम अगर सामान्य मेथड किसी कक्षा में अपनाते हैं पढ़ाने का, तो हो सकता है हमारे उस मेथड से वो बच्चा सेटिस्फाई ना हो, वो समझ नहीं पाता हो, क्योंकि हर कक्षा में जो बच्चे होते हैं वो डिफरेंट लेवल के होते हैं, जिनका अधिगम स्तर भिन्न भिन्न होता है, अलग अलग होता है। ज़रूरी नहीं हम जिस मेथड से उसको पढ़ा रहे हैं उस मेथड से वो समझ ही जाए।
और अगर से वो और अगर वो हमसे नहीं जुड़ पाया तो हो सकता है वो पहले क्लास से दिल चुराए, क्लास से अपने को हटाए और उसके बाद फिर विद्यालय से ही दिल चुरा ले और विद्यालय से अलग हो जाए, कुल मिला के विद्यालय से ड्रॉप आउट हो जाए। तो कहीं ये कारण न बन जाए विद्यालय से ड्रॉप आउट होने का। तो यहाँ पर ध्यानाकर्षण शिविर इसलिए ज़रूरत पड़ती है कि उन बच्चों को हम अच्छी तरीके से, यहाँ पूरा डिटेल यहाँ दी हुई है, देखिए इसको आपको पढ़नी होगी। अगला क्वेश्चन हो सकता है ध्यानाकर्षण शिविर के उपरांत क्या अलग से कक्षा लगाई जाएगी? तो इसमें फिर तो ध्यानाकर्षण शिविर जब हो गया तो हम, इसका मतलब ये है हम उस बच्चे को अपने उस लेवल तक ले आए हैं जहाँ पर हम अपनी अन्य कक्षाओं को चलाते हैं। अगला क्वेश्चन हो सकता है इसमें ध्यानाकर्षण तकनीकों से शिक्षण करेंगे तो पाठ्यक्रम कैसे पूरा होगा? तो इसकी भी डिटेल यहाँ दी हुई है। मैं इसलिए ये नहीं पढ़ रहा हूँ क्योंकि आपका मॉड्यूल जो है, आपका मॉड्यूल 127 पेज पर ये सब कुछ दिया हुआ है, 128 पर भी दिया हुआ है और ये 129, 127, 128, 129 पेज पर ये सारे क्वेश्चंस दिए हुए हैं। इनको आप ढंग से पढ़ लीजिएगा। इसका पूरा का पूरा जो कंक्लूजन है वो मॉड्यूल, ध्यानाकर्षण मॉड्यूल का इन सारे क्वेश्चंस में आपको मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन, पिछली कक्षा के शिक्षकों ने ठीक से काम नहीं किया तभी बच्चों का अधिगम स्तर यानी लर्निंग लेवल कम है, इसकी सज़ा हमें क्यों दी जा रही है? कुछ साथी ये सोचते हैं, तो इसे सजा के तौर पर नहीं देखना चाहिए। हर एक शिक्षक का कर्तव्य है कि अपनी कक्षा के बच्चों को बेहतर सीखने में मदद करें। हो सकता है पिछले जो टीचर्स थे उन्होंने अपना फर्ज न निभाया हो, अपना कर्तव्य न निभाया हो, तो इसका मतलब ये तो नहीं कि हम अपना भी कर्तव्य ना निभाएं। अगला है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन तो विद्यालय में लागू नहीं है, तो फिर आप सतत आकलन करने को क्यों कह रहे हैं? कंटिन्यू जो एंड कॉम्प्रिहेंसिव असेसमेंट। आरंभिक परीक्षण का प्रश्न पत्र कौन तैयार करेगा? जाहिर बात है टीचर करेगा। आरंभिक परीक्षण प्रश्न पत्र शिक्षक ही तैयार करेंगे। आपकी समझ के लिए इस मॉड्यूल में 4 ऐसे परीक्षण प्रपत्र दिए हैं, इन चारों को हमने डिटेल में किया है। क्या आरंभिक परीक्षण प्रश्न पत्र को प्रिंट कराकर प्रत्येक बच्चे को देना होगा? शिक्षक इसकी व्यवस्था कैसे करेगा? हमारे यहाँ तो कमज़ोर बच्चे आते हैं, वे कैसे सीखेंगे? मतलब ज़्यादातर सवाल ये होते हैं लोगों के, और बहुत सारे स्कूल्स में ये इसकी एक वजह होती है। माँ पिता तो अपने बच्चों की पढ़ाई पर ध्यान देते नहीं हैं, हम कहाँ तक उन्हें पढ़ा पाएंगे? एक ये भी आता है, इसकी भी सारी डिटेल यहाँ दी हुई है। क्या इस प्रकार के ध्यानाकर्षण शिक्षण में समुदाय का सहयोग ले सकते हैं? कैसे? तो समुदाय का सहयोग अगर मिल जाए तो सोने पे सुहागा। फिर अगला परिशिष्ट है, परिशिष्ट 5 यानी ध्यानाकर्षण शिविर हेतु समय सारणी को। उसके बाद आता है ध्यानाकर्षण शिविर या साप्ताहिक शिक्षण तकनीकियों के प्रयोग की प्लानिंग। तो कुल मिलाकर ये हुआ हमारा ध्यानाकर्षण मॉड्यूल। साथियों, हमारे इस वीडियो में आपको अगर कुछ थोड़ा भी अच्छा लगा हो, थोड़ा भी सही लगा हो, तो जिन साथियों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं अगले वीडियोस इससे संबंधित आपके सामने लाने वाला हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए।